हेलो दोस्तों। मैं आपका अपना ऋषि स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सी एस ऋषि पाठक में। तो जैसा कि आपको पता ही है, अपन सीबीसीटी की थ्योरी को कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन ने एम एस वर्ड को भी कंप्लीट कर लिया है। उसकी थ्योरी मैंने ऐसे ही समझाई है। तो ये ऐसी ही थ्योरी अपने पेपर में आती है। अपन को तो डायरेक्ट पॉइंट याद होना चाहिए कौन से टैब से क्या होता है और कौन सा टैब किस ऑप्शन में आता है, ये ज़्यादा हमें पता होना जरूरी है। जैसे कि अपन फाइल टैब पढ़ रहे हैं, तो ये फाइल टैब में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं हमें पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए मैं ऐसे लिख कर आया हूँ। और क्या होता है कि थ्योरी में मैं कई ऐसी चीज़ें बता देता हूँ जो कि मैं प्रैक्टिकल में नहीं बता पाऊंगा। प्रैक्टिकल तो जब अपन का ही ऑफिस में काम वगैरह कर रहे होते हैं तब ठीक रहेगा। वैसे मैं आपको वो भी करवा दूंगा आकर लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो आप निश्चिंत रहें, पर ये थ्योरी को आप जरूर याद करें, जिससे क्या है, अपन को तो पास होना है। कोई अपन को बहुत बड़ा वैज्ञानिक तो बनना नहीं है। सीबीसीटी पास करना है ओनली। तो अपन की इन चीज़ों से हो जाएगी। आपको तो बस ऐसे ही एग्जिट लिख कर लिख लो, या तो आप याद कर लो। इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पर अपने डाल देता हूँ, जिसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से भी आप मेरे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। क्या होता है कि जो भी वीडियो मैं डालता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो लिंक मैं पहले टेलीग्राम पर ही डालता हूँ। तो आप वहाँ से उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। चलो, तो अपन शुरुआत करते हैं, समय बर्बाद नहीं करेंगे। छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ कि आप उनसे याद भी कर लें जल्दी से और आपका फ़ायदा भी हो। ज़्यादा बता देंगे एकदम से आपको याद भी नहीं होगा, और कम कम बताएंगे तो आप याद भी कर लेंगे, आपको ज़्यादा वैसा खराब सा भी नहीं लगेगा। तो मैं आपको फाइल टैब ये करवा चुका था। अपन को अब जो करना है वो आगे का टैब करना है, होम टैब करना है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे कि अपन एम एस वर्ड में पढ़े हैं जो होम टैब, ये भी वही रहते हैं, सेम ही सेम रहते हैं सब में। बस अपन ने एम एस वर्ड में मैंने इसलिए आपको डीपली बता दिया था, इसमें भी मैं वैसे ही बताऊंगा जैसे कि पहले बताया था। बस लेकिन क्या होगा, आपको वो ऑप्शन सेम ही मिलेंगे, अलग अलग नहीं होते हैं। बस थोड़े से कुछ ऑप्शन अलग हो जाएंगे, बाकी वो सेम ही रहेंगे। तो इस बात से आप निश्चिंत रहें। बस आप तो अच्छे से याद करिए। इसकी पीडीएफ भी मैं अपलोड करवाता हूँ चैनल पर, खुद डालता हूँ, तो आप वहाँ से उसको याद करें। इससे बाहर कुछ नहीं होगा। मैंने अपने हाथों से लिखा है, और जल्द ही आपके लिए जो भी फुल फॉर्म है, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, जो भी शॉर्टकट्स हैं, जो फुल सारी एक्सटेंशन नेम है, सब मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा टेलीग्राम पर। तो आप जल्दी से जल्दी उसको ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और जो भी अगर डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। होम टैब है अपना। पहले होम टैब के बारे में जानते हैं कि ये होम टैब में कौन कौन से ऑप्शन है। तो देखो, होम एक टैब होता है अपना। होम क्या है? होम तो एक टैब है। होम है एक टैब। होम क्या है? होम है अपना। होम हो गया अपना, टैब हो गया, ठीक। अब उसमें जो पहला ग्रुप हमें मिलेगा वो मिलेगा क्या? अंडो या रीडो। पहला ग्रुप मिलेगा हमें अंडो या रीडो का। अंडो या रीडो का। दूसरा ऑप्शन मिलता है हमें कीबोर्ड का। अंडो का साइन होता है ऐसा और रीडो का साइन होता है ऐसा। अंडो की शॉर्टकट कंट्रोल प्लस जेड है, आपको याद होनी चाहिए। और रेडो की शॉर्टकट जो है वो कंट्रोल प्लस बाई है। क्लिप बोर्ड पर क्या होता है? क्लिप बोर्ड पर यानी हम कोई भी, जैसे कि पैराग्राफ लिखा है अपना, उस पैराग्राफ को हम जब कट कॉपी करते हैं या कट करें या कॉपी करें तो वो क्लिप बोर्ड पर जाकर सेव हो जाता है। फिर हम उसको पेस्ट कर लेते हैं। भले ही आप खोल के देख लेना, क्लिप बोर्ड पर जो भी आइटम अपन कट और कॉपी करते हैं वो क्लिप बोर्ड पर जाकर सेव हो जाता है। फिर उसको हम क्या करते हैं, फिर उसको बाद में पेस्ट करते हैं। तो क्लिप बोर्ड पर हम एक आइटम रख सकते थे पहले, मात्र मात्र मतलब मेरा ये है कि कोई भी आपने पैराग्राफ है उसको आपने कट कॉपी किया, तो उसमें एक बार जो आपने कट कॉपी कर लिया वो एक बार मतलब एक ही चीज जाएगी उस पर। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसे कट कॉपी करके ऐसे अब 24 आइटम क्लिप बोर्ड पर रख सकते हैं, यानी कि कट कॉपी करते रहिए, 24 आइटम आपके क्लिप बोर्ड पर आ जाएंगे। और आपको पेस्ट वाला ऑप्शन बार बार नहीं दबाना है, तो क्लिप बोर्ड पर क्लिक करके भी अपन उस चीज को, मैटर को ला सकते हैं। आगे देखते हैं। लिखा है कॉपी। कॉपी की शॉर्टकट कंट्रोल प्लस सी है या कंट्रोल प्लस एंटर, ये दोनों हमें मालूम होना चाहिए। कंट्रोल प्लस सी सबको पता होता है, पर कंट्रोल प्लस एंटर बहुत, सॉरी, इंसर्ट बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये कट कॉपी की, सॉरी, कॉपी की हो गई है। कट की कोई पूछे तो कंट्रोल प्लस एक्स है, हमें मालूम होना चाहिए। अगर भी की पूछे तो कंट्रोल प्लस वी है, या शिफ्ट प्लस एंटर भी पेस्ट की शॉर्टकट की है, ठीक है। और ऑटो डिलीट का ऑप्शन भी होता है एक, जो अस्थायी प्रकृति का होता है, सो वोलेटाइल नेचर का हम कहते हैं। खैर ये आपकी जानने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑप्शन होते हैं इसलिए मैंने बताया ऑटो डिलीट वोलेटाइल नेचर, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। ये है पेस्ट स्पेशल। क्या है पेस्ट स्पेशल का मतलब? मैं आपको बताता हूँ। ये अपन ने वहाँ भी देखा था, इसकी शॉर्टकट भी मैंने यहाँ लिखी है, तो इसको अच्छे से पढ़ें। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट अपनी क्या होती है? पेस्ट का मतलब
टेक्स्ट को विदाउट फॉर्मेटिंग यानी टेक्स्ट को बिना फॉर्मेटिंग के पेस्ट करने के लिए हम टेक्स्ट पेस्ट स्पेशल का यूज करते हैं। मान लो कोई वर्ड है, आपने उस वर्ड को सिलेक्ट किया, आपने उसको कंट्रोल+V से बोल्ड कर दिया, कंट्रोल+I से उसको इटैलिक यानी कि तिरछा सा कर दिया, ठीक है, और उस पर आपने कंट्रोल+U से अंडरलाइन लगा दी। अगर आपको डबल अंडरलाइन चाहिए है तो कंट्रोल+D दबा दीजिए, डबल अंडरलाइन आ जाएगी। ठीक है, आपने मान लीजिए इतनी सारी एडिटिंग कर ली है, आप चाहते हैं कि वैसी ही एडिटिंग दूसरी जगह भी आ जाए, तो पहले तो जहां आपने एडिटिंग की है वहां उसको पूरा सिलेक्ट कर लो और ये शॉर्टकट की का यूज कर दो, कंट्रोल+Alt+V तो भी हो जाएगा। और अगर आप पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पर भी चले जाते हैं तो आप वैसा का वैसा ही दूसरी जगह वहां कॉपी कर लेंगे, यानी कि वैसी ही फॉर्मेटिंग, यानी टेक्स्ट, ओ सॉरी मैंने गलत आपको बता दिया, सॉरी सॉरी, बिना फॉर्मेटिंग के है। अगर मान लो कोई उल्टा बता दिया मैंने, जस्ट उल्टा, ये तो मैंने फॉर्मेट प्रिंटर का बता दिया आपको, जस्ट उल्टा होता है कि कोई टेक्स्ट है मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया, उस पर मैंने सारी एडिटिंग कर दी, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसी ही चीज़, यही जो मैटर है दूसरी जगह आ जाए बिना फॉर्मेटिंग के, तो हम इसका यूज करेंगे। मैंने थोड़ा आपको उल्टा बता दिया। जो दूसरा वाला जो मैं पहले आपको बता रहा था वो फॉर्मेट ऑप्शन, फॉर्मेट प्रिंटर ऑप्शन का बता दिया मैंने, पर पेस्ट स्पेशल की बात है, यानी बिना फॉर्मेटिंग के हम उसको पेस्ट कर लें, मतलब कि हमने कहीं एडिटिंग की है तो वो एक फॉर्मेटिंग हो जाती है। अब दूसरी तरफ हम जहाँ उसको ले जाना चाहते हैं तो बिना फॉर्मेटिंग के हम कर सकते हैं। पेस्ट स्पेशल जो एमएस वर्ड में है, एमएस वर्ड में है Alt+V, और एमएस एक्सेल में पेस्ट स्पेशल का अगर हम यूज कर रहे हैं तो Ctrl+Alt+V का यूज हमें करना होगा। ये जो हम आपको बता रहे हैं तो मैंने ये बता दिया आपको गलती से फॉर्मेट प्रिंटर, जो कि इसमें लिखा हुआ है क्लियर, मैंने इसलिए ही सब लिखा हुआ है कि कोई डाउट अपने मन में ना रहे। लिखा है कि इसका उपयोग किसी एक शब्द पर जितने फॉर्मेटिंग टूल्स लगाए गए हैं उनको एक सिंगल क्लिक में दूसरे शब्द के ऊपर अप्लाई करने के लिए किया जाता है। यही मैं बताना चाह रहा था आपको, मैंने ऊपर उसको बता दिया, पर नहीं, हमें मतलब ये जो हम अगर कर लेते हैं फॉर्मेट प्रिंटर हमने अगर लगाया है, हमें ऐसी मतलब चाहिए वही मैटर है पर बिना एडिटिंग के आ जाए, तो हम उस समय पेस्ट स्पेशल का यूज करते हैं। ठीक है, अगर डबल क्लिक कर देंगे, अगर हमने डबल क्लिक कर दिया तो मल्टीपल वर्ड पर कर सकते हैं, डबल क्लिक करने से मल्टीपल वर्ड सेलेक्ट हो जाएंगे, ये तो पता ही होता है। अब लिखा है फॉन्ट ऑप्शन, तीसरा हमें ग्रुप मिलेगा फॉन्ट ऑप्शन का, तीसरा ग्रुप हमें जो मिलता है वो तीसरा जो ग्रुप होता है वो होता है फॉन्ट ऑप्शन का। फॉन्ट ऑप्शन में क्या होते हैं, फॉन्ट दिया हुआ होता है कितना करना है, फॉन्ट के टाइप का फेस यानी फॉन्ट किस फॉन्ट को आपको चाहिए वो, और फॉन्ट फेस यानी फॉन्ट के प्रकार वगैरह, ये सब फॉन्ट टाइप फेस या फॉन्ट फेस बात एक ही है। 2003 तक आप एक्सेल में देखेंगे तो जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट थी वो टाइम्स न्यू रोमन करके आती थी, याद होना चाहिए, पूछा जाता है एमएस एक्सेल 2003 में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का नाम क्या है, तो टाइम्स न्यू रोमन है। और 2007 से ज़्यादा की बात करें तो उस फ़ॉन्ट का नाम है कैलिबरी। ठीक है, अब फ़ॉन्ट साइज़ की बात करते हैं। मिनिमम फ़ॉन्ट होता है एक, मैक्सिमम फ़ॉन्ट अपना होता है कितना, 409। लेकिन अगर उस लिस्ट की बात करें जो एम एस एक्सेल में हमें फ़ॉन्ट के बगल में दी हुई होती है, उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो नीचे एक हमारे सामने ऑप्शन खुलकर आते हैं, नीचे गिर जाती है शटर टाइप की, उस ऑप्शन को हम पुल डाउन मीनू या ड्रॉप डाउन मीनू कहते हैं, जो शटर नीचे गिरती है, जिसमें 8 से लेकर 72 तक फ़ॉन्ट होते हैं, करके दिखाएंगे आपको लैपटॉप में, निश्चिंत रहें। तो 8 से 72 तक ही होते हैं उसमें, लेकिन अगर हमें इससे कम करना है तो मिनिमम 1 कर सकते हो, मैक्सिमम 409। ठीक है, तो ये है एक्सेल का, लेकिन वर्ड में अलग है, 1 से 1638 तक है। ठीक है, अब लेकिन 2007 की बात करें, 2007 से ज़्यादा तक जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का साइज आता है वो 11 आता है, 2003 तक 12 आता था, याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है बोल्ड की, Ctrl+B सब जानते हैं बोल्ड की, लेकिन Ctrl+2 भी हमें पता होनी चाहिए, बोल्ड की शॉर्टकट है, बी 2 पर आता है इसलिए 2 लिख दिया। जैसे कि आई है, Ctrl+I इसकी शॉर्टकट होती है, लेकिन इसकी शॉर्टकट Ctrl+3 है। ठीक है, हमें अगर अंडरलाइन करना है तो Ctrl+U दबा दीजिए या Ctrl+4 दबा दीजिए, लेकिन अगर आप कहेंगे हमें डबल अंडरलाइन चाहिए तो Ctrl+D दबा दीजिए, डबल अंडरलाइन हो जाएगी। स्ट्राइक थ्रू चाहिए आपको, स्ट्राइक थ्रू के लिए Ctrl+5 का यूज कर देंगे तो स्ट्राइक थ्रू यूज हो जाएगा। स्ट्राइक थ्रू के शॉर्टकट यानी कि ये जो वर्ड लिखे हैं, मान लो Ctrl+5 लिखा हुआ है, हम बीच से इसको काट दें, ये स्ट्राइक थ्रू होता है, यानी किसी वर्ड को बीच में से काट देना, बीच में से लाइन फेर देना, इसको हम स्ट्राइक थ्रू कहते हैं, जिसकी शॉर्टकट Ctrl+5 है। ठीक है, हमें बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर आउटलाइन, यानी इस बॉर्डर में भी जा सकते हैं, टेस्ट कलर को भी चुन सकते हैं, फिल कलर, ये 3 ऑप्शन हमें और होते हैं, एक बॉर्डर का, एक टेस्ट कलर का, फिल कलर का, ये ऑप्शन हमारे सब होम के अंदर हैं। ठीक है, Ctrl+1 अगर आपने दबाया है, Ctrl+1, तो ये क्या होता है कि फॉर्मेट सेल को खोल देता है, फॉर्मेट सेल का जो डायलॉग बॉक्स है इससे वह खुल जाता है। Ctrl+1 दबाने से एक्सेल में
फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसे फॉर्मेटिंग टूल्स भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो Ctrl+1 से फॉर्मेट सेल या फॉर्मेट टूल्स खुल जाता है MS एक्सेल में, Ctrl+1 से, याद रखना। अलाइनमेंट कितने होते हैं एक्सेल में? अलाइनमेंट की संख्या होती है 6। कौन कौन से अलाइनमेंट हैं आपके सामने क्लियर लिखे हैं मैंने। MS एक्सेल में ये MS एक्सेल में जो अलाइनमेंट की संख्या है वो 6 है। कितनी है? अलाइनमेंट की संख्या 6 है। कौन कौन सा? एक तो लेफ्ट होता है, एक सेंटर यानी कि बीच वाला, एक राइट होता है। ऊपर की बात करें तो टॉप है, बीच में जो बीच में होता है वो मिडल होता है, वो जो नीचे होता है उसे हम बॉटम बोलते हैं इनके हिसाब से। लेकिन अलाइनमेंट तो 6 होते हैं लेकिन उनकी पोजीशन 9 होती हैं। कैसी कैसी? कि देखो, एक तो टॉप लेफ्ट है यानी टॉप पे लेफ्ट, टॉप मतलब सबसे ऊपर, लेकिन टॉप में भी लेफ्ट होता है, टॉप में भी सेंटर होता है बीच में, और टॉप में भी राइट होता है यानी टॉप यानी सबसे ऊपर। बॉटम की बात करें तो बॉटम में भी लेफ्ट, बॉटम की बात करें तो लेफ्ट बॉटम होता है सबसे नीचे का, सेंटर बॉटम भी होता है, नहीं सबसे बीच का बॉटम सबसे नीचे का, और राइट बॉटम भी होता है। ऐसे ही सेंटर बॉटम होता है, सेंटर बॉटम यानी कि बीच का है, सॉरी सेंटर मिडल, ठीक है। एक होता है, एक तो हो गया लेफ्ट का सेंटर लेफ्ट, एक हो गया सेंटर मिडल, एक हो गया राइट मिडल, यानी कि उनकी अलाइनमेंट तो 6 हैं, लेफ्ट सेंटर राइट और टॉप मिडल बॉटम, लेकिन उनकी पोजीशन 9 है जो आपके सामने ये हमने बनाई हुई हैं, याद रखें, ठीक है। लिखी भी है उसमें, पोजीशन 9 है, अलाइनमेंट 6 है एक्सेल में। वर्ड रैप से क्या होता है? शब्द के नीचे हमें शब्द लेकर आना है तो वर्ड रैप का हम यूज कर सकते हैं। मर्ज एंड सेंटर का यूज किस लिए होता है? कि हमें कोई सेल को अगर मर्ज करना है, दो सेल को एक बनाना है या कितनी भी सेल को एक बनाना है, तो मर्ज एंड सेंटर का हम यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर में लिखना, मर्ज एंड सेंटर करके सेंटर में लिखना हो, मर्ज एंड सेंटर का यूज क्या होता है? सेल एंड मर्ज का यूज होता है, सेल को मर्ज करके उसमें हम लिखना होता है तब हम मर्ज एंड सेंटर का यूज करते हैं। दो सेल को एक बनाना है तो मर्ज एंड सेंटर का यूज करेंगे, मर्ज हो जाएगा और सेंटर में लिख कर आ जाएगा, नाम में ही सेंटर लिखा हुआ है। अगला हमें ग्रुप मिलेगा नंबर का। नंबर में किस कई ऑप्शन हमें मिलते हैं। बाय डिफॉल्ट हमें नंबर में कौन सा ऑप्शन चालू मिलता है? तो वो मिलता है जनरल का, जिसमें नो स्पेसिंग होती है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। आपसे पूछ लिया जाएगा एक्सेल में कौन सा नंबर बाय डिफॉल्ट स्टार्ट रहता है, तो वो जनरल होता है, ठीक है। नंबरिंग फॉर्मेट भी उसको हम बोलते हैं। नंबर भी आ सकते हैं, नंबर को भी सिलेक्ट करेंगे तो नंबर ही नंबर आएंगे। अगर आप करेंसी सिलेक्ट कर देंगे तो करेंसी के रूप में आ जाएगा, डॉलर रुपए का साइन लग जाएगा आगे। अकाउंटिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो अकाउंटिंग के हिसाब से उसमें लिखा हुआ आ जाएगा। परसेंटेज सिलेक्ट करते हैं तो परसेंटेज लिखा हुआ आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई भी करना होगा तब हमें ये परसेंटेज आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा तब परसेंटेज निकल कर आएगा। शॉर्ट डेट ऑप्शन भी मिलता है, शॉर्ट डेट यानी 1 जनवरी 1900 से। रेफरेंस डेट होती है, रेफरेंस डेट होती है ये। लॉन्ग डेट होती है जनवरी 25 से 2022, जनवरी 25 2022, पहले जनवरी लिखना होगा फिर 25 फिर 22, यानी पहले मंथ फिर डेट फिर क्या बोलते हैं ईयर। साइंटिफिक भी आता है इसी ऑप्शन के अंदर, यानी साइंटिफिक कैलकुलेटर में जो कैलकुलेशन होती है वही भी हम एक्सेल में कर सकते हैं ऑप्शन का यूज करके। फ्रैक्शन के रूप में लिखना है तो फ्रैक्शन के रूप में भी हम एक्सेल के अंदर लिख सकते हैं। अगला हमें ग्रुप मिलता है स्टाइल का। स्टाइल के ग्रुप में क्या होता है? स्टाइल के ग्रुप में हमें क्या मिलता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। स्टाइल ग्रुप में मिलता है हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एक होता है हाईलाइट सेल रेट, हाईलाइट सेल्स रेट, ठीक है, जिसमें टेक्स्ट दैट कंटेंट्स होता है। और ए जैसे कि अमित गुप्ता है तो अमित गुप्ता रेड है, यानी टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, यानी हाईलाइट सेल रेट। हमें कोई सेल को हाईलाइट करना है उस समय, यानी कि उस रेट को हमें हाईलाइट करना है, हाईलाइट सेल्स रेट, यानी कि उस सेल के रेट को हमें हाईलाइट अगर करना है तो हम हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे अमित गुप्ता को हमें हाईलाइट करना है तो हम रेड कर देंगे, अमित गुप्ता रेड हो गए यानी हाईलाइट हो गए। यानी हमें कोई चीज़ हाईलाइट करनी है तो हम हाईलाइट कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग यानी स्टाइल ऑप्शन के द्वारा। ग्रेटर देन करना है कर सकते हैं, लेस देन करना है कम कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं, बिटवीन यानी कि बिटवीन भी का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, इक्वल टू का ऑप्शन लगा सकते हैं, डेट अकरिंग का ऑप्शन लगा सकते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू, इतने ऑप्शन हमारे रहते हैं किसके अंदर? स्टाइल ऑप्शन के अंदर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। अगर हमें इतना ही पता है कि ये ऑप्शन कहाँ रहते हैं तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि ये 2021 का MS एक्सेल है, लेटेस्ट MS एक्सेल है, हर किसी के पास नहीं होगा। ये ऑप्शन हमें याद होने चाहिए किस में कौन सा ऑप्शन होता है। आगे लिखा हुआ है फॉर्मेट एज अ टेबल, यानी टेबल का जो स्टाइल है, टेबल का स्टाइल हमें अगर बदलना है तो हम बदल सकते हैं। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ऑप्शन नंबर बी है। सी ऑप्शन में लिखा होता है सेल का स्टाइल, आप सेल का स्टाइल कैसा बदलना चाहते हैं कर सकते हैं। अगला हमें ग्रुप मिलेगा सेल्स का। सेल्स में क्या होता है? इंसर्ट
सेल इंसर्ट और एक सेल डिलीट। सेल को इंसर्ट कराना, हमें डिलीट करना है तो वो भी कर सकते हैं, एमएस वर्ड में भी होते हैं ऑप्शन। अब हमें अगर सेल्स को इंसर्ट कराना है तो सेल को इंसर्ट कराने के लिए कंट्रोल प्लस सेट प्लस बराबर एक शॉर्टकट होती है, तो भी इंसर्ट हो जाएंगे। रो भी इंसर्ट हो जाएगी। अगर हमें सीट इंसर्ट करानी है तो शिफ्ट प्लस F12 दबा दो, सीट इंसर्ट हो जाएगी। कॉलम भी इंसर्ट हो जाएंगे। अगर हमें डिलीट करना है तो सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस माइनस। और अगर आप चाहते हैं, हाँ, और क्या हो सकता है डिलीट, रो डिलीट हो सकती है ऑप्शन से, कॉलम भी और सीट भी। इसकी शॉर्टकट भी होती है कंट्रोल प्लस 9 और 0। वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है उसमें, मैं आपको बता दूंगा क्लियर करके। कंट्रोल प्लस 9 से शायद रो हाइड हो जाती है, कंट्रोल प्लस 0 से होगा इसमें आगे। निश्चिंत रहें, इसमें लिखा हुआ है आगे, वो तो याद आ रहा था मैंने इसलिए आपको बताया। आगे लिखा हुआ है नोट में जो सॉर्टिंग ऑप्शन मिलता है उसमें असेंडिंग व डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए होता है। आपसे पूछ ले कि सॉर्टिंग ऑप्शन किस लिए होता है, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए होता है। ठीक है, आगे देखें एडिटिंग ऑप्शन। हमें अब मिलेगा कौन सा ग्रुप, हमें मिलेगा एडिटिंग का ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में क्या होता है, ऑटो सम का ऑप्शन होता है एक, एंड अदर फार्मूलाज भी होते हैं, सिग्मा सम वगैरह जो भी होते हैं फार्मूलाज उसमें दिए हुए होते हैं। हमें अल्ट प्लस बराबर का यूज करके भी इंसर्ट करा सकते हैं। फिल्टर एंड सॉर्टिंग भी होता है ऑप्शन एक, फिल्टर फाइंड एंड सिलेक्ट का ऑप्शन होता है एडिटिंग में। ठीक है, कंट्रोल प्लस एफ से फाइंड कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एच से रिप्लेस होता है, कंट्रोल प्लस जी से गो टू होता है, या कंट्रोल प्लस या सॉरी ओनली F5 से भी गो टू होता है। गो टू की दो शॉर्टकट है। ठीक है, लिखा है कि एनालाइज डाटा, डाटा का हमें विश्लेषण करना है तो डायग्राम या चित्र या टेबल के द्वारा हम उसका विश्लेषण, एनालाइज उस डेटा को कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया है दूसरा ग्रुप। कौन सा ग्रुप आ गया, सॉरी अब आ गया है टैब, ये ग्रुप नहीं है ये टैब है। चलो इस टैब को मैं बता देता हूँ आज। इंसर्ट में ये अपन MS वर्ड में ही पढ़ाए हैं, वहीं यहाँ वही चीज़ यहाँ है, कोई अलग नहीं है। अगर हमें कोई टेबल इंसर्ट करानी है, क्या इंसर्ट कराना है, टेबल, तो इंसर्ट टेबल के ऑप्शन पर जाकर हम टेबल को बना सकते हैं। या पाइवट टेबल होता है एक, इसका मतलब क्या होता है, डेटा को चार्टर्स व टेबल के रूप में आसान तरीके से समझने के लिए, डेटा को चार्टर्स व टेबल के रूप में आसान तरीके से समझने के लिए हम टेबल का ऑप्शन का यूज करते हैं। ये कहाँ होते हैं, इंसर्ट में होते हैं। पाइवट टेबल पूछा जाता है कि पाइवट टेबल कहाँ पाया जाता है, तो एक्सेल में पाया जाता है और इंसर्ट ऑप्शन में। इलिस्ट्रेशन ग्रुप इंसर्ट में ही मिलता है, जिसमें कि पिक्चर होते हैं। पिक्चर कंप्यूटर से कोई भी फोटो को लाना, हम पिक्चर लगा सकते हैं डॉक्यूमेंट में। कोई हमें आइकन लाना है, कोई इमोजी वगैरह हैं, इमोशंस हैं, कोई कटआउट पीपल है, कटे हुए जो मतलब कि बैकग्राउंड कटे हुए आते हैं वो पीपल वगैरह हो गए, एनिमेटेड कैरेक्टर हो गए, जो गिफ वगैरह होते हैं, GIF वगैरह, तो वहाँ भी हम इंसर्ट करा सकते हैं 2021 वाले ऑप्शन में। शेप इंसर्ट कराना है तो शेप भी इंसर्ट करा सकते हो, कोई 3D मॉडल यानी 3D डायमेंशन आपको इंसर्ट कराना है तो आप करा सकते हैं। स्मार्ट आर्ट यानी क्या होता है, यानी कुछ पूर्व निर्धारित ग्राफिक्स में दिए हुए होते हैं हमें, वो स्मार्ट आर्ट होता है। स्क्रीनशॉट का ऑप्शन भी हमें दिया हुआ है, अब वो स्क्रीन क्लिपिंग के नाम से है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन हमें कहाँ मिलेंगे, इंसर्ट में मिलेंगे, इलिस्ट्रेशन के अंदर मिलेंगे। अगला ग्रुप आता है एडेंस, यानी पूर्व निर्धारित कुछ एप्लीकेशन भी अब MS ऑफिस में ऐड हो गए हैं, तो इनका उपयोग ऐसे कि एग्जांपल विकिपीडिया है, अब ऐड हो गया है, डायरेक्ट विकिपीडिया ऐप खोल सकते हैं। चार्ट्स का ऑप्शन मिलता है हमें एक्सेल में, जो बाय डिफ़ॉल्ट चार्ट जो स्वतः होता है वो कौन सा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो चार्ट हमें अगर इंसर्ट कराना है तो F11 से हम इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, और चार्ट को, हाँ, और बाय डिफ़ॉल्ट चार्ट जो होता है वो अपना कॉलम चार्ट होता है। कौन सा चार्ट है, कॉलम चार्ट। और F11 चार्ट को इंसर्ट कराने की शॉर्टकट है। कौन कौन से चार्ट होते हैं MS एक्सेल में, उनके हमें पता होना चाहिए। एक तो कॉलम चार्ट हो ही गया, एक बार चार्ट होता है, एक लाइन चार्ट होता है, एक रडार चार्ट, एक पाई चार्ट है, एरिया चार्ट है, स्कैटर चार्ट है, डाउटनट चार्ट है, ट्री मैप है, सनबर्स्ट चार्ट हो गया, हिस्टोग्राम चार्ट हो गया, बॉक्स एंड विस्कर चार्ट हो गया, बबल चार्ट हो गया, वाटरफॉल चार्ट हो गया, फनल चार्ट हो गया, स्टॉक चार्ट हो गया, सरफेस चार्ट हो गया। कॉम्बो में कॉम्बो कॉलम और लाइन दोनों चार्ट आ जाते हैं कॉम्बो में, हमें याद होना चाहिए कॉम्बो चार्ट में क्या होता है, तो कॉलम प्लस लाइन दोनों का संगम है कॉम्बो चार्ट में। अगला ग्रुप मिलेगा 3D मैप, हम इंसर्ट करा सकते हैं। अगला ग्रुप एक नया आ गया है, ये स्पार्क लिंक का चार्ट के जैसा ही, किंतु एक सेल में बनाया गया छोटा सा चार्ट अगर हमें चाहिए है तो स्पार्क लिंक का यूज कर सकते हैं। फिल्टर यानी अपने अनुसार डेटा को लाना, हम फिल्टर कर सकते हैं, अपने अनुसार डेटा को लगा सकते हैं। लिंक, हमें कोई लिंक इंसर्ट करानी है तो हाइपर लिंक इंसर्ट करा सकते हैं कंट्रोल+K के द्वारा। कमेंट देना है कोई, यानी कोई वर्ड लिखा हुआ था उसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी और देनी है तो एक बॉक्स के रूप में आ जाएगा, ये अतिरिक्त टेक्स्ट भी बोल सकते हैं कमेंट को। टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट मतलब हमें और टेक्स्ट ऐड करने हैं, यानी हमने फाइल तो बना ली थी लेकिन उसके अलावा भी हमें टेक्स्ट ऐड करना है तो टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन पे जाकर कर सकते हैं।
हेडर फोल्डर भी हमें इधर ही मिलेंगे। ठीक है, वर्ड आर्ट भी हमें इसी ऑप्शन में मिलेगा टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, सिंबल, अब क्या है सिंबल, सिंबल ऑप्शन में क्या है, सिंबल में इक्वेशन होती हैं या तो कोई प्रतीक या चिन्ह वगैरह होते हैं, सिंबल में बस इतना सा होता है। तो ये इंसर्ट ग्रुप भी कंप्लीट हुआ। छोटा सा ग्रुप एक ड्रॉ ग्रुप है, ड्रॉ ग्रुप में कुछ नहीं होता है, ड्राइंग टूल्स ऑप्शन मिला है, एक एक हैंड राइटिंग ऑप्शन यानी इंसानी लिखावट में भी लिख सकते हैं। ये दो ऑप्शन हमें और मिले हैं, इनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब ये पेज लेआउट ऑप्शन है, थोड़ा बड़ा होगा तो इसको बाद में देखेंगे। अभी मैंने यहाँ तक आपको जो बताया है आप उसको अच्छे से पढ़िए, टेलीग्राम पर पीडीएफ की लिंक है, वहाँ से आप याद करिए। कोई भी डाउट है आप मुझे बताइए कि भैया ये ऐसे कैसे हुआ, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। पर मैंने जो जितना लिखा है आप अगर उतना याद कर लेते हैं तो अब मेरी बात माने, आप फेल नहीं होंगे। थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट करिए। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।